हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर और आज हमारे एड शूट का फाइनली लास्ट डे है। और पिछले 5 दिनों से हम लोग ये लगातार एड शूट कर रहे हैं और मैं आपको दिखावा जा रहा हूँ। और आज मैं दिखाऊंगा आपको 5 वीडियो, 5 स्टोरीज जो ELF अचीवर्स के 5 नॉन एक्टर्स को लेकर के शूट किया है हम लोगों ने। और ये नॉन एक्टर्स जिससे हमारे MFI की टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिंग करवाई है। आप लोग ये पहचान नहीं पाएंगे कि ये नॉन एक्टर्स हैं। और उसके ऊपर जो म्यूज़िक पे वर्क किया है बंटी जी ने, और जो वोकल रिकॉर्डिंग हुआ है, वॉइस ओवर हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस एड फिल्म को देखने के लिए मजबूर कर देगी। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव पुट योर full heart and your full mind and you get better result. So what I mean to say is today we have been going through these experiences of getting these videos higher, and basically since last 4 days we have been shooting this, and these 4 days we have learned that really acting is something to be learned. This is what I have been telling everyone. ठीक है, ये तो हमारा एक प्रोजेक्ट ही वैसा है। दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वी हैव टू डू, क्योंकि इसकी डिमांड यही है कि हमें इन नॉन एक्टर्स को लेकर ही काम करना है। बट इन शॉर्ट कहना ये है कि हमें अगर प्रोफेशनल काम करना है तो एक्टर्स को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स who really want to become somebody, you should go through the process where we will teach you the advanced training in acting and to face the camera, light, sound and everything, ताकि शूटिंग पे, लोकेशन पे आपको दिक्कत ना आए। तो एनीवे मैं आज बात कर रहा हूँ मेरे इन 5 एड फिल्म की, जो कि हमारी टीम ने बनाया है। और शूटिंग करते हुए हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि लोकेशन भी रियल, एक्टर्स भी नॉन एक्टर्स, जिनको लेकर के हम लोगों ने बहुत मशक्क़त की। एक एक शॉट निकालने के लिए हमारे डायरेक्शन की टीम ने बहुत मेहनत की है। और ख़ास करके जो म्यूज़िक की टीम है वो उस शॉट के ऊपर कैसे म्यूज़िक पीस को ऐड ऑन करे और वोकल वॉइस ओवर कैसे वो यूज़ करे। एंड दैट इज़ द मेन थिंग, बिकॉज to go, I mean, the parameter to really want to get the parameter of getting the voice note, BGM, vocal, videos, and all these things to be paired up. That is how a film is. This is how a film can be made to watch, and this is how we have done. Because to get a feel of a film you have to put a storyline, और इसमें हम लोगों ने स्टोरी पुट अप किया है। हमारे जो ELF के अचीवर्स हैं इनको अल्टीमेटली यू कैन विजुअलाइज द काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग वी आर डूइंग। एंड ऑफ कोर्स आप देख पाएंगे हमारे टीम के हार्डवर्क और हमारे टीम का एक्सपीरियंस दैट वी हैव बीन गोइंग थ्रू सिंस 20 years। एंड ये पूरा एक्सपीरियंस हम लोग डाल दिया इस एड की शूटिंग में। तो देखिए कि ये 5 एड हम लोगों ने किस तरह से शूट किया है और इसका आउटपुट क्या है। चेक इट आउट। मैं देवेंद्र दुबे, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। आप मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर मेरी कहानी में स्ट्रगल कहाँ है। कहानी उतनी आसान नहीं होती है जो हम सबको लगती है। मैं केमिस्ट्री का टीचर था, जहाँ मैं पढ़ाता था और लोगों के प्रॉब्लम फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करता था। फिर मैंने सोचा कि आखिर ऐसे कब तक मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूँगा, कैसे मैं लोगों की हेल्प करता रहूँगा। फिर मैंने
नेटवर्क मार्केटिंग साइड बिजनेस में शुरू किया, लेकिन कई नेटवर्क मार्केट से जुड़ने के बावजूद मुझे वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। एक दिन यूं ही लोगों के प्लान समझते समझते मैंने ELF को ज्वाइन किया और वहाँ पे मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ELF ही वो नेटवर्किंग एजेंसी है जो मेरे सपनों को सही दिशा और सही मोड़ दे सकती है। फिर मैंने अपने दिल और दिमाग को ELF से मिलने को समझाया और पहुंच गया ELF के ऑफिस, जहां मुझे विश्वास हो गया कि देर से ही सही मैं सही जगह पहुंच गया हूं और धीरे धीरे ELF का साथ मजबूत होता चला गया। और जहां मैं एक सीढ़ी चढ़ पाता था वहां मैं दुगनी रफ्तार के साथ चढ़ पा रहा हूं। ELF के माध्यम से आज मेरे पास शानदार गाड़ी है, बैंक बैलेंस, आलीशान घर, फॉरेन टूर, शानदार ऑफिस। ELF के साथ जुड़कर मैंने क्राउन डायमंड आइकॉन हासिल किया। मैं संध्या गुप्ता। लोगों के चेहरे पे चमक लाकर मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती रहती थी। मैं एक ब्यूटिशियन थी। सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती थी। संघर्ष ही मेरा जीवन था। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी मेरी इनकम बहुत ही कम होती थी। आखिर इतने कम पैसे में मेरा गुजारा कैसे होगा? ख्वाबों की दुनिया में मैं खोई रहती। काश मेरे पास भी वो सब कुछ हो जिससे मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूं। मेरी एक क्लाइंट ने मेरी मनोभावनाओं को समझा और उसने मुझे समझाया ELF ये मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। उसने मुझे ELF का कार्ड दिया। और मैं पहुंच गई ELF के शानदार ऑफिस में। फिर क्या था, मेरी किस्मत बदलने लगी। आज मेरे पास खुद का घर है, शानदार ऑफिस, बैंक बैलेंस, ELF के साथ जुड़कर मैंने प्लैटिनम आइकॉन का रैंक हासिल किया है। मैं जय सोलंकी, एक ऐसा आदमी जो गुजारता था अपनी जिंदगी को इस तरह जैसे कि हार हो कोई। गुजरात की सूरत से शुरू होती है मेरी कहानी। एक कहानी जहां एक मामूली सा नौकरी करने वाला आदमी, जिसके दिल में हमेशा ऊंचाइयों को छूने का सपना देखा करती थी।
मगर मेरी जिंदगी ने शायद कुछ और ही तय कर रखा था, जहां मुझे मालूम होता है कि न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी अब मेरा शरीर मेरे साथ देने में असमर्थ है। इस दुख, विपत्ति और बेबसी को महसूस कर ही रहा था कि तभी मुझे एक फोन आता है जो मेरी माँ का होता है। अब उस बेचारी उम्मीद भरी आवाज को मैं ये कैसे बताऊं कि उसका बेटा ना सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी उसकी सेवा करने में असमर्थ है। इसी लड़ाई में लड़ते हुए मैं अपनी उम्मीदों के साथ कहीं ना कहीं जी रहा था। बस तभी एक उम्मीद की किरण जैसे कि सुबह की पहली रोशनी की तरह ELF मेरी जिंदगी में आया। जहां उनसे जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जैसे कई लोगों ने उनके साथ जुड़कर अपनी किस्मत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बस फिर क्या था, मैं भी चल पड़ा ELF के साथ। ELF से जुड़ने के बाद आज मेरे पास खुद की गाड़ी, खुद का घर, खुद की सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। ELF ने मुझे देश विदेश में भी काफी पहचान दी। ELF से जुड़ने के बाद आज मैं एक सफल सफायर आइकन के रैंक पर ELF के बिजनेस को दुगनी तेजी से बढ़ा रहा हूँ। मैं वी काली प्रसाद, आयुर्वेदा का एक मामूली सा मेडिकल सेल्समैन। दवाइयों का इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज, फिर भी ये मेरे किसी भी काम नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं दर दर भटकता था, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा था। इस चमचमाती दुनिया में मेरा हाल सुनने वाला कोई भी नहीं था। सिर्फ मेरी परेशानियां ही मेरी साथी थी। एक दिन अचानक मुझे मेरे बहुत ही परम मित्र बी विजय कुमार का एक कॉल मुझे आया और उसने मुझे ELF नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, और मैंने देखा था कि बहुत ही कम समय में वो कामयाब हो गया था। मैं उससे मिला और ELF के सारे प्लान को समझा, और धीरे धीरे मैं पूरी मेहनत से ELF के साथ जुड़ गया। और आज ELF की बदौलत सब कुछ मेरे पास है। मेरा खुद का आलीशान घर है। समय समय पर विदेश यात्रा मैं करता रहता हूँ। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज मेरे पास शानदार गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। आज मैं ELF के लिए सफायर आइकॉन के रैंक पर काम कर रहा हूँ। मैं दिलीप लवंडे, मेरा एक प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था। जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। मेहनत से मैं कभी भी पीछे नहीं हटा। क्वालिटी में कभी भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट्स मेरे हो गए थे। बैंक के लोन की किश्तें भी मुझे चुकानी पड़ रही थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। और एक दिन मुझे क्लाइंट का फ़ोन आता है,
कि मैं आपका ये प्रोजेक्ट बंद कर रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ा झटका लगता है। मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। अब करूँ तो मैं क्या करूँ? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मार्केट से मैंने इतना पैसा जो ले रखा है उसे मैं कैसे चुका पाऊँगा? ये चिंता मुझे अंदर ही अंदर से खाए चली जा रही थी। अचानक से मुझे अपने कंधे पर एक प्यार भरा स्पर्श महसूस हुआ। मेरे एक बहुत ही पुराने मित्र मुझे बस स्टैंड पर मिल गए और उन्होंने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। मैंने भी उन्हें अपनी परिस्थिति से अवगत कराया और बताया कि मैं कितनी परेशानियों में घिर चुका हूँ। उन्होंने मुझे हिम्मत ना हारने की सलाह दी। उन्होंने ELF नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे समझाया और ELF का एक कार्ड मुझे दिया। आशा की एक नई किरण मेरे अंदर जागी और फिर मैं पहुंच गया ELF के ऑफिस। उन्होंने मुझे ELF का सारा प्लान समझाया। ELF की कार्य प्रणाली मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं भी ELF के लिए काम करूंगा और नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में मैं एक अपना भी स्थान बनाऊंगा। उम्मीद की एक नई किरण लेकर मैं वहां से निकला और फिर क्या था, देखते ही देखते सफलता की ऊंचाइयों को मैं छूने लगा। आज मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं। ELF की बदौलत शानदार घर, गाड़ी, विदेशों का सफर। ELF के साथ जुड़कर मैंने प्लेटिनम आइकॉन का रैंक हासिल किया है। तो गाइस, देखा आप लोगों ने कैसे हम लोगों ने आज इस लास्ट डे के शेड्यूल में आप लोगों को दिखाया हमने। ये हमारा 5 वीडियो एड शूट, जिसको यू कैन ऑल्सो से डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, बिकॉज ये उन रियल ह्यूमन बीइंग को लेके किया गया शूट जो खुद हैं। और मैं रिपीट करता हूँ कि हम लोगों ने एड शूट के फील्ड में कदम रखा है और आपको ये फील होगा नहीं कि हम लोगों का पहला ऐड है। और इसे मैं अगर ना बताऊं तो शायद आप पकड़ ना पाए, लेकिन यस, ये हमारा पहला ऐड फिल्म था। और अब हमें बहुत सारा काम आ रहा है ऐड फिल्मों का भी, लेकिन हमें देखना ये है कि जहाँ से हमारी जो कहते हैं कि वो रियल थिंग और जो क्वालिटी बजट हमें मिले अगर प्रॉपर, तो हम लोग कम से कम फीस में भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है ये 18 वीडियो जो अभी आप लोगों ने देखा है। तो किसी भी बिजनेस ओनर को अपना ब्रांड प्रमोट करना है, या आपको अपने ब्रांड को एनहांस करना है, या आपको अपने शॉप, अपने जो आपके जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करना है, तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं और जिंगल्स हैं। हमारे टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, दे विल गिव यू रियल स्ट्रॉन्ग कंटेंट आइडियाज़ टू मेक योर ब्रांड मोर हायर। तो मिलता हूँ अब अगले वीडियो में। और अब बहुत दिन हो गए मुझे अब लेके आना है वापस हमारे शोज़, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स को। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था बताना आप लोगों को कि हम लोग एड फिल्म की शूटिंग, और ये वीडियो बनाना ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी कि अगर हम नॉन एक्टर्स को लेकर शूटिंग करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, एंड वी हैव शेयर यू ऑल। मज़ा आया एंड थैंक्स टू माई MFI टीम। और मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पर पॉडकास्ट होंगे, मेरे एक्टिंग इंस्टीट्यूट के वीडियोस होंगे और मेरे अपकमिंग फिल्म्स के वीडियोस होंगे, जहाँ पर अभी बहुत सारा तैयारियाँ चल रही है मुझे। अभी हमारी MFI की टीम 100 शॉर्ट फिल्म में लगी हुई हैं, प्लस हमारी फीचर फिल्म, प्लस म्यूज़िक वीडियोस, और ये सारी चीज़ों पे लगी हुई हैं। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड माय चैनल, एंड we'll meet up soon
tomorrow. Thank you. Good day.